नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपकी हर समस्या का समाधान आज इस एनवलप में छुपा है। ऐसा क्या है इस एनवलप में, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। बहुत अधिक मेहनत के बाद, बहुत अधिक रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों की मदद के लिए एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है जो कि आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। दोस्तों, इस फॉर्मेट को तैयार करने के लिए आपको मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपका नाम बताना होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल में जो डेट ऑफ बर्थ है वह बतानी होगी। सर्टिफिकेट में जो मेंशन होती है वह डेट ऑफ बर्थ नहीं मानी जाती है। यदि वह सही लिखी है तो ठीक है, लेकिन जो आपका एक्चुअल का बर्थ है वही आपको बताना है। यदि चेंज हो गया है तो आपकी कुंडली फिर चेंज हो जाएगी। बर्थ टाइम आपको बताना है, बर्थ प्लेस आपको प्रॉपर मेंशन करना है, आपका वेट भी जरूर मेंशन करना है और आपका मोबाइल नंबर जरूर बताना है, क्योंकि मोबाइल नंबर के द्वारा ही यह कुंडली आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर इसकी फोटो खींचकर भेज दी जाएगी, जिसके द्वारा आप अपने फोन पर भी इसके आप सेव कर सकते हैं या फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा कर रख सकते हैं अपने। इससे क्या होगा, काम फास्ट होगा और आप तक जल्द से जल्द कुंडली आप तक पहुंच पाएगी। दोस्तों, मेरे पास बहुत से ढेरों कमेंट्स आते हैं कि मैडम आपके कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आपके व्हाट्सएप नंबर दीजिए ताकि हम कुंडली विचार करवा सके। वैसे तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष सिखा ही रही हूँ, लेकिन जो जातक ज्योतिष में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन समय की कमी के कारण वह सीख नहीं पाते हैं, तो उन सभी के लिए, और जो जीवन में बहुत अधिक परेशान है तो उन सभी जातकों के लिए यह कुंडली बहुत अधिक उनके कारगर सिद्ध होगी। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उसका हल आपको अवश्य निकाला जाएगा। दोस्तों, इस कुंडली के माध्यम से दोस्तों पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिया है। आपको किस तरीके से इसे आप मेरे द्वारा मेंशन कर सकते हैं, मेरे द्वारा आप कंसल्ट कैसे करवा सकता है, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, इस कुंडली को बनवाने के लिए आपको एक छोटा सा इनिशियल अमाउंट पे करना पड़ेगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। यह अमाउंट मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी, मैं आपकी फ्री कंसल्टेंसी रखती, लेकिन मेरे पास ढेरों कमेंट्स आते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं फ्री में रखती तो ढेरों आपके कुंडली विचार करवाने के कमेंट्स भी आ जाते, तो फिर वह पॉसिबल नहीं है कि सभी का रिप्लाई मैं कर सकूं, सभी को मैं कुंडली का विचार करवा के दे सकूं, क्योंकि इस फॉर्मेट को तैयार करने में पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी, पूरा लिखना पड़ेगा, तो उसमें आपको 1 आवर का, मुझे 1 आवर का समय तो लगेगा और सभी की कुंडली का विचार मैं नहीं कर सकती। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा है, इनिशियल अमाउंट, ताकि आपको भी उस चीज की वैल्यू हो सके, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए पे करते हैं तो हमारे जीवन में उसकी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। यदि फ्री में कोई चीज हमें मिलती है तो उसकी हम अहमियत हमें पता नहीं रहती। हम ऐसे ही मजाक मजाक में सब कुंडली विचार करवा लेते हैं, उपाय भी मैंने बता दी, लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। अब आप इस कुंडली का विचार मुझसे क्यों करवाएं, ऐसा क्या खास बात है? वैसे तो सॉफ्टवेयर हमारे पास आजकल बहुत से अवेलेबल है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपकी कुंडली आपके पास आ जाएगी। कंप्यूटराइज कुंडली भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत अधिक त्रुटियां होती है। 50% ही वह सही होती है, 50% उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों, तो इस चीज का आप विशेषकर ध्यान दिए, क्योंकि मैन्युअली जो कुंडली तैयार की जाती है वही 100% सही होती है। अब इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको क्या क्या जानकारी दूंगी वह आप चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके अच्छे ग्रह अर्थात योग कारक ग्रह कौन से हैं, अर्थात उनकी जब दशा अंतरदशा चलेगी तो आपके जीवन में बदलाव होगा, आपका भाग्य का उदय होगा, आपके काम बनेंगे। दोस्तों, और बुरे ग्रहों के बारे में बताऊंगी। बुरे ग्रहों की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो आपके जीवन में परेशानियां होगी, आपके बनते काम बिगड़ेंगे। दोस्तों, उनकी पावर बताऊंगी ताकि उनमें कितना बल है। यदि बुरे ग्रहों की दशा चल रही है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए वह भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छे ग्रहों की दशा है, उनकी डिग्री नहीं है तो उनकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वह भी मैं बहुत सरल माध्यम से बताऊंगी कि आप आसानी से उस चीज को कर सकेंगे। आपकी महदशा कौन सी चल रही है वह मेंशन किया जाएगा, आपकी उसके अंदर अंतरदशा कौन सी चल रही है वह मेंशन किया जाएगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल के आपको बताया जाएगा कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, जैसे शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, संतान पक्ष से रिलेटेड या फिर गृह कलेश से रिलेटेड या और भी कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका समाधान किस तरीके से किया जाएगा। अब बात आती है रत्न की। रत्न हमें क्यों धारण करना चाहिए? यदि कोई अच्छे ग्रह हैं, उनकी डिग्री कम है तो उनको इंप्रूव करने के लिए हमें रत्न धारण करना चाहिए। अक्सर मैंने सॉफ्टवेयर में देखा है कि
रत्न गलत रिकमेंड कर दिया जाता है। सदा लग्न के पंचमेश नवमेश के रत्न रिकमेंड किया जाता है। ग्रहों का प्लेसमेंट नहीं देखा जाता है, इनका प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। भाव चलित कुंडली में भी प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है। दोनों के कॉम्बिनेशन से रत्न रिकमेंड किया जाता है दोस्तों। अब रत्न कितने रत्ती का होना चाहिए वह भी बहुत अधिक आवश्यक है। अक्सर देखा गया, मैंने आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछते हैं मैडम कौन सा रत्न हमारे लिए सूटेबल है। मैं आपको बता देती हूँ, वह आधी अधूरा ज्ञान है, क्योंकि जब तक आपको रत्ती नहीं पता होगा कौन से पक्ष में धारण करना है, कौन से वार में धारण करना है, कौन सी उंगली में उसे धारण करना है और कौन सी धातु में उसे धारण करना है, तब तक वह रत्न आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सूर्य का रत्न है, आपकी सूर्य लग्न की कुंडली है यहाँ पर, यानी कि आपके सिंह लग्न की यदि कुंडली है तो आपको माणक रिकमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने माणक पौने रत्ती का पहन लिया, पौन में पहन लिया, तो वह नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। यदि उसे आपने चांदी में बनवा लिया तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि चांदी चंद्रमा की धातु है और सूर्य एक बहुत ही आकारा गोला है, बहुत ही उसमें तेज है, तो उसे हमेशा सोने में बनवाना चाहिए या फिर तांबे में बनवाना चाहिए या फिर पीतल में भी बनवा जा सकते हैं। यानी कि हर रत्न की जो धातु होती है वह फिक्स होती है, उसकी उंगली फिक्स होती है, उनके जो पहनने के दिन होते हैं वह भी फिक्स होते हैं। यानी कि आप प्रॉपर वे में यदि रत्न धारण करेंगे तो ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। सॉफ्टवेयर में इन चीजों का मेंशन नहीं किया जाता है, कहीं पर भी आप चले जाएं इन चीजों का आपको मेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यदि आप प्रॉपर रत्ती में पहनेंगे, अपनी वेट के अकॉर्डिंग सवा ऐड करते हुए उसमें पहनेंगे तो ही उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। दोस्तों इस चीज का विशेषकर ध्यान दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रत्न धारण करना। यदि आपकी कुंडली में रिकमेंड कर दिया गया रत्न, लेकिन आपने गलत तरीके से उसे धारण कर लिया तो भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। यानी कि उतरते पक्ष में आपने धारण कर लिया, चढ़ते पक्ष में हमें धारण करना है किसी रत्न को, तो भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आपको हर चीज का मेंशन यहाँ पर किया जाएगा। अब रत्न धारण विधि भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब आपने कोई भी रत्न धारण किया है तो उसके लाभ क्या क्या होंगे वह भी मैंने आपको बता दिए। यदि आप रत्न मुझसे रिकमेंड करवाना चाहते हैं तो मुझे फोन नंबर से आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको लग्न राशि बताऊंगी, यानी कि आपकी स्वयं की राशि, किस देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। हमारे करोड़ों देवी देवताएं होते हैं, लेकिन हमारी कुंडली के अनुसार हमें किसकी पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में हमें बेनिफिट प्राप्त हो जल्दी से, तो वह मैं आपको बताऊंगी। यह भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। चंद्र राशि आपकी कौन सी है, ये चंद्र राशि क्यों देखी जाती है, डेली आप जो दैनिक राशिफल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी शनि की 7.5 चल रही है कि नहीं चल रही वह भी आपको बताई जाएगी। शनि की 7.5 चलती है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वह नेगेटिव रिजल्ट दे, कभी कभी उसका शनि का प्लेसमेंट देखा जाता है। यदि वह अच्छी अवस्था में है तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो इस चीज का भी आपको बताया जाएगा। कौन से ग्रह का दान करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। कभी भी भूल करके भी हमें अच्छे ग्रहों का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि दान किया हुआ सदा बेनिफिट रहता है, ऐसा नहीं है। जब भी आपके बुरे ग्रहों की दशा चले तो इतना मिनिमाइज आपको दान बताया जाएगा, आपकी 10 से 20 रुपीज के अंदर अंदर वह आपके कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कौन से ग्रह का दान बताया जाएगा, कौन से ग्रह की आपको पूजा करनी है, आपके इष्ट देवता कौन से, आपके लग्न देवता कौन से, ये पूरा मेंशन किया जाएगा। अब बात आती है कि आपकी कुंडली में कौन से दोष है। कई बार ऐसे होता है कि आपके गुरु चांडाल दोष बन रहा होता है, सूर्य ग्रहण दोष बन रहा होता है, काल सर्प दोष बन रहा होता है। तो बहुत से ऐसे पंडित होते हैं, बहुत सी उनकी संस्थाएं ऐसी होती है कि वह कहते हैं कि हमारी संस्था से जुड़िए, आप पूजा पाठ करवाइए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक दिन की पूजा पाठ से क्या आप किसी ग्रह को पॉजिटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने पेट भर के एक दिन खाना खा लिया तो क्या आपको दूसरे दिन भूख नहीं लगेगी। तो इसी तरीके से मेरा जो उपाय होंगे वो आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि आप धीरे धीरे उस ग्रह को पॉजिटिव करेंगे और आपके जीवन में अवश्य बदलाव होगा। एक दिन की पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। 4 सोमवार हमने ये उपाय कर लिया, अब तो हमारे लाभ होना चाहिए। 10 सोमवार हमने ऐसा कर लिया, 43 दिन तक हमने ये चीज कर लिया। उपाय जो होते हैं ग्रहों का जो नमन किया जाता है उन्हें देख कर किया जाता है, उनसे जो रिलेटेड रिश्ते हैं उनको भी हमें निभाना बहुत जरूरी है। जैसे आपके सूर्य ही यदि मारक हो जाएगा कुंडली में तो आपके पिता से अच्छे संबंध नहीं बनेंगे। इस चीज को आप तय कर लीजिए। अब आपको उपाय बताया गया कि आप सूर्य से रिलेटेड पूजा पाठ करवाइए। बहुत यज्ञ हवन आपने एक दिन करवा लिया, फिर आप दूसरे दिन कमेंट्स करेंगे कि मैडम हमारे तो कुछ भी
परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। सूर्य देवता को आप जल चढ़ाइए, पिता से अच्छे संबंध रखेंगे तो ही उस ग्रह से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। सूर्य से जो रश्मियां आ रही है वो नेगेटिव आ रही है आपके शरीर में, तो उसे हमें कैसे पॉजिटिव करना है तो वह मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस फॉर्मेट के माध्यम से दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, ये कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप किसी भी कहीं पर भी चले जाए, इतना डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलेगा। और कमेंट्स के द्वारा मैं आपके हर मदद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सभी का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। फिर भी जहां तक पॉसिबल होता है मैं जवाब देती हूँ, लेकिन वह भी आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि आपने राशि पता कर ली उससे कुछ नहीं होगा, आपने रत्न पता कर ली उससे भी कुछ नहीं होगा, अच्छे ग्रह बुरे ग्रह भी आपको पता कर लिया आप उससे भी कुछ नहीं होगा। प्रॉपर वे में पूरा निचोड़ क्या होगा, उस चीज का हमें क्या करना है एक्चुअल में, तो वह पता करना बहुत जरूरी है। तो कुंडली विचार के माध्यम से ही आप करवा सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा पूरी जानकारी देना पॉसिबल है ही नहीं। मैं एक को भी ये जानकारी दूंगी तो कमेंट्स इतना बड़ा हो जाएगा कि वह पॉसिबल ही नहीं कि मैं सबको जानकारी दूं। आप इस तरीके से आप मेरा चैनल देख सकते हैं, मेरे पास ढेरों कमेंट्स आते हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनका रिप्लाई करना बाकी रह जाता है और कई लोग मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर पूछते हैं। तो वह जातक जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं मुझसे कंसल्ट करवा सकते हैं। तो इस कुंडली का विचार आप मुझसे करवा सकते हैं दोस्तों। ज्योतिष एक हमारे हजारों साल के ऋषि मुनियों की एक विद्या है, जिसे इसलिए इजाद किया गया था कि हमारे जीवन में कहीं कोई परेशानी हो तो उससे हम निजात प्राप्त कर सके। लेकिन आज इस विद्या को वैसे तोड़ मरोड़ कर दिया है, एक डराने का कार्य कर दिया गया है कि हमारी संस्था से जुड़ी है, ऐसा करिए ऐसा करिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। ज्योतिष एक अच्छी विद्या, मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन वो आपके लिए कैसे उसको प्रदर्शित किया है वो बहुत बड़ी चीज है, और आप कितना विश्वास रखते हैं वह बहुत बड़ी चीज है। प्रॉपर वे में यदि आपने सब कार्य किया, बहुत अधिक ध्यान से आपने सब चीज किए, तो आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। किसी भी तरह कोई भी समस्या होगी तो उसका हल अवश्य आपको प्राप्त होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपको नहीं विचार करवाना हो, लेकिन दूसरा बहुत अधिक परेशान हो तो आपके शेयर से उसका जीवन में बदलाव हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप जहां तक पॉसिबल हो शेयर करने की कोशिश करें। आप मेरी इस मुहिम में आप मेरा साथ देंगे तो हम आगे से आगे तक पहुंचेंगे दोस्तों। आप मेरे इस चैनल से बने रहिए, आप मेरे इस चैनल में जाकर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैंने आपको दे रखी है। वीडियोस के माध्यम से बहुत छोटे छोटे उपाय मैं बताती हूँ जो कि कारगर भी सिद्ध होते हैं। कमेंट्स के द्वारा आप देख सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट मुझे प्राप्त होता है। मैं सबका रिप्लाई भी बहुत 190% करती हूँ, सबका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त होता है। लेकिन जो यदि आप बहुत परेशान हैं, जल्दी आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस कुंडली का विचार आप मुझसे भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।